ये जो टॉपिक है रेट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो पास पेपर से क्वेश्चन है 4024 के, ठीक है ना। पेपर वन वेरिएंट टू। Paulina, can you read this question part A? G. Omar and Jamil share $540 in the ratio 7 to 2. Work out Omar's share. Umar share, right? What is Umar share? Sorry, what is the ratio of Umar here? उमर की 7. रेशियो क्या है यहाँ पे? 7। ठीक है, तो इसकी टेक्निक ये होती है कि इफ यू वांट टू फाइंड उमर शेयर, तो मेक फ्रैक्शन 7/5। व्हाट इज 5? सम ऑफ रेशियो, दिस इज सम ऑफ रेशियो। इज द सम ऑफ रेशियोज आर, इज द सम ऑफ रेशियो 5? सही है? नो, 9 है। Sir, sum of G. 9, 9। ठीक है ना, 5 + 2 is 9। The first ratio is 7, second ratio is 2, the sum of ratios 9 here, 7/9। अच्छा जी, in 540 we are going to find उमर शेयर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? सम ऑफ रेशियो नीचे आएगा, रिलेटेड रेशियो ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 540, जिसको अपना शेयर निकाल। तो कैंसिल कर दें भाई, 9 नॉट्स और 9 6 54, राइट। और 7 6 कितना हो जाएगा भाई? 42। 7 6 42, तो इट विल बी 420। G. ठीक है, आइए बात समझ में आई सम ऑफ रेशियो की आपको? सम ऑफ G. रेशियो है, और ये रेशियो क्या? उमर रेशियो। ये इसकी ये रेशियो है, उमर रेशियो है। और जिसको भी आपने यानी कि करना है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक सिंपल से टेक्निक है, रेशियो राइट। तो यू कैन गेट उमर शेयर। दिस इज उमर शेयर इज 420। अच्छा, बात समझ में आ गई? Sir, अगर टोटल शेयर दिया नहीं है तब क्या आएगा? अच्छा, टोटल शेयर अगर नहीं दिया हुआ ना अपना अली ना, तो कोई ना कोई सिचुएशन दी हुई होगी, या तो किसी एक सिंगल बंदे का शेयर दिया होगा। वो भी एग्जाम्पल करा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन आपका, उसकी एग्जाम्पल कराता हूँ कि अगर आपको टोटल शेयर नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हम कैसे करें? जी। करवाता हूँ एग्जाम्पल इसकी मैं। सही है जी, ये पहले कर लें, फिर वो वाला एग्जाम्पल अभी कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 एज एन एग्जाम्पल नाउ। अच्छा, पार्ट बी। अरूप, कैन यू रीड पार्ट बी? Increase 40 in the ratio 5:8. राइट, इंक्रीज इन द रेशियो 5:8। तो देखें, 8/5, 8/5 मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, अगर रेशियो में आपको इंक्रीज करना हो तो आपने बिगर रेशियो ऊपर लेनी होगी और स्मॉल रेशियो नीचे लेनी होगी। सही है अरूप, समझ आई बात आपको? तो सर सम ऑफ रेशियो नहीं आएगा? नहीं, यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि आपको शेयर को, आपने शेयर नहीं फाइंड करना है ना। शेयर फाइंड करना हो, जब भी शेयर फाइंड करना हो तो सम ऑफ रेशियो आता है, याद रखना। ठीक है ना। जब आपके पास डिक्रीज अगर निकालना हो तो वी कैन राइट 5/8, इंक्रीज निकालना हो तो 8/5। ठीक है भाई, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 8 8 जा 64, इट वुड बी 64। रूल समझ में आ गया? इसमें जिसमें शेयर निकालना हो उसमें नीचे आएगा सम ऑफ रेशियो, जिसमें शेयर नहीं निकालना हो जैसे इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो व्हाट विल यू डू? तो अगर बिगर शेयर, अगर आपको इंक्रीज निकालना हो तो आप बिग रेशियो ले लेंगे आप, और नीचे स्मॉल रेशियो। और अगर आपको डिक्रीज निकालना हो तो फिर स्मॉल रेशियो ओवर बिग रेशियो। याद रहेगा? जी। और वो आप समझ में आई बात आपको? जी सर। ओके, ये कर ले तो हम एक सवाल और करते हैं, एक और एग्जाम्पल। आपको जो मैंने शेयरिंग का एक रूल बताया ना शेयर करने का, तो कोई भी अगर आपको शेयर करना होता है तो क्या होता है? नीचे आता है आपके पास जो है ना, सम ऑफ रेशियो होता है नीचे डिनोमिनेटर में। ऊपर आता है रिलेटेड रेशियो, जो जिस बंदे का रेशियो है वो आएगा ऊपर, मल्टीप्लाई बाय टोटल जो आपने शेयर करना है। ठीक है ना? या
क्यों कहते हैं आप, रेशियो ऑफ एक्स, रेशियो ऑफ एक्स, और सामने क्या आएगा, एक्स रेशियो, एक्स शेयर, ये एक फॉर्मूला है बेसिक। जिसकी भी आपको शेयर निकालना है ना शेयर, आप उसके रेशियो ऊपर लिखेंगे, आप नीचे सम ऑफ रेशियोज आएगा, एस ओ आर मीन सम ऑफ रेशियोज, सब शुड आई राइट, सम ऑफ रेशियोज, एस ओ आर से क्लियर नहीं होना होगा, सम ऑफ रेशियोज मल्टीप्लाई बाय टोटल। ओके, आगे बात होंगे। जी। राइट, अब क्या है, हमें किसका शेयर फाइंड आउट करना है, पार्टनर बी का। पार्टनर बी का। यस, टू पार्टनर ए एंड बी डिवाइड्स टोटल प्रॉफिट इन द रेशियो 7:2। एक पार्टनर ए शेयर, पार्टनर ए का शेयर दिया हुआ आपको 420, व्हाट विल बी द पार्टनर बी शेयर। तो पार्टनर बी शेयर का अगर आपने इस पर निकाल करना होगा तो इक्वेशन क्या बनाएंगे आप, बी शेयर फाइंड करना है ना, जी। इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, इक्वल टू रेशियो ऑफ बी, क्या ख्याल है, जी। एग्जाम में फार्मूला नहीं लिखते हैं, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट, टोटल जो भी था आपके पास प्रॉफिट है या राइट, प्रॉफिट था ना, क्या था, राइट जी। प्रॉफिट। अच्छा भाई, अब बी का अपना शेयर फाइंड आउट करना है, लेकिन मसला क्या है कि we don't have we have ratio of B, we have sum of ratio, but we don't have total profit। क्या ख्याल है, आपके पास रेशियो ऑफ बी भी पता है जो कि जो है ना 2 है, सम ऑफ रेशियो भी पता है जो कि 7 + 2 9 हो जाएगा, लेकिन टोटल प्रॉफिट आपको नहीं पता। सही बात है। जी। तो मैं पहला स्टेप होगा कि फाइंडिंग टोटल प्रॉफिट, फाइंडिंग टोटल प्रॉफिट, ये सब में पहला स्टेप होगा आपके पास। और टोटल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए अब आप फिर आप जो है ना इसको ले लेंगे आप, पार्टनर्स ए का शेयर। तो अगर मैं ए का शेयर का फॉर्मूला लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा मैं, 420 इक्वल्स हाँ तो लिखूंगा एक्स। ए शेयर्स इक्वल टू रेशियो ऑफ ए, ठीक जी। है ना, ओवर सम ऑफ रेशियो। ओवर सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल, है ना, टोटल। जी। सम ऑफ रेशियोज मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट। उससे फायदा क्या होगा, हमें असल में क्या चाहिए था, हमें टोटल प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना, ताकि बी का शेयर फाइंड आउट कर ले, लेकिन टोटल प्रॉफिट कहीं था ही नहीं, तो लेकिन हाँ हम इसमें निकाल लेंगे। व्हाट इज ए शेयर्स, ए का शेयर कितना है यहाँ पे, 7। प्रॉफिट नहीं, रेशियो नहीं, 420। 420 इज ए शेयर इन द प्रॉफिट, तो 420 इक्वल्स टू रेशियो ऑफ ए, रेशियो या रेशियो ऑफ ए क्या हो जाएगा भाई, एक्स। 7, 7 है ना रेशियो ऑफ ए, अच्छा। ए का रेशियो 7 है ना, देखिए, हम्म। और total sum of ratio 7 + 2 is 9, am I right, जी। multiply by total profit, now you can get total profit, कितना आ गया total profit बताइए, 420 times 9 was 7, 7 6 up 7 7 6 up 42 0, इसका total profit will be 9 6 54 540, am I right। जी। अब ये आ गया ना total profit, you can use this total profit in the B's equation। The equation for B share is ratio of B divided by sum of ratio multiplied by total profit। We have now total profit 540. Put 540 here. Ratio of B is 2, and sum of ratio 2 + 7 9. So so you can find the partners B share। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन ज़्यादा यूज कर लें। नीचे दोबारा से मैं कॉपी कर लेता हूँ, समझाने के लिए मैं बार बार लिख रहा हूँ फॉर्मूला, वरना नो नीड टू राइट फॉर्मूला है, राइट। क्या फॉर्मूला था भाई? बी शेयर B is ratio divided by sum of ratios multiplied by total profit। ये आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, नो नीड टू राइट दिस फॉर्मूला इन एग्जाम, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके। तो यू कैन गेट B's ratio was 2, sum of ratios 9 multiplied by total profit is 540, ये टोटल प्रॉफिट। बी का रेशियो और सम ऑफ रेशियो बता चुका हूँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ था यहाँ पे। ये टोटल सम ऑफ रेशियो 9 एंड बी रेशियो इज 2। आया समझ में अलीना और अरूप? 9 with the 9, 9 6 are 54, 6 to the 120, 120. $120 is the B's share। अरूप क्लियर हुई बात? अलीना क्लियर हुई बात? जी सर। So this is 4024, this question from 4024 by 1 went into 2 November 2000, 2 November 2018, question number 2 part B। इसमें आपसे कह रहे हैं कि यू आर गिवन दैट 60 रेशियो x इक्वल टू 3 रेशियो 2। तो अलीना आपने कहा कि दिस इज इन दिस विल बी कन्वर्टेड इन फ्रैक्शन, है ना? रेशियो मीन फ्रैक्शन, यू नो क्या कहना है? जी। रेशियो मीन क्या बनेगी भाई? फ्रैक्शन इसकी कौन बताएगा? अलीना आप बताएं। 60 over x equals 3 over 2। ठीक है, रेशियो मीन फ्रैक्शन है यार, ये याद रख लीजिएगा। रेशियो को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो लाइक दिस। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट द आंसर फॉर x, एम आई राइट? तो 3x कर लें, आप लोग भी कर लें। 60 times 2, x will be 60 multiplied by 2 divided by 3, 3 on the 3 to the 620 to the 40, x equals to 40। easy। और वो बात समझ में आई आपको या नहीं? लिखा और वो आपने नहीं? जी सर। टोटल पर रख दिया तो 2 over 9 हो गया, ओके और आप जब हमने 18 टोटल ले लिया तो 2 over 9 times 18 equals 4। ओके, आपने क्या किया कि एक्स वाई की करस्पॉन्डिंग रेशियो, अच्छा ये लाइन थी ए बी की लेंथ है 18 सेंटीमीटर, राइट। जी और आपको रेशियो दिया हुआ A2x 3 है, और X2Y2 है, और Y2B 4 है। फाइंड एक्स वाई। आपने क्या किया टू फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई? आपने क्या किया कि करस्पॉन्डिंग रेशियो ले लिया आपने एक्स वाई की। जी करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई इज 2 हियर, राइट। ओवर सम ऑफ रेशियो लिखा आपने, देन मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ ऑफ लाइन ए बी, ऐसे क्या है ना? जी ऑलराइट, तो यही हम करेंगे। हम वी हैव टू फाइंड, जब आपको अगर एक्स वाई फाइंड करना है होगा, तो आप क्या करेंगे भाई? एक्स वाई रेशियो ले लेंगे आप, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो ले लेंगे, ठीक है ना? वो जो पार्टनरशिप के अंदर कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ। तो टोटल जो है ना आपके पास ए बी की लेंथ दी हुई है, विच इज 18, टोटल लेंथ ऑफ ए बी टोटल 18 है आपके पास। ऐसे ही अपने जब बिल्कुल सही किया आपने, तो आंसर मैच कर लें कि हमारा और आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक्स वाई रेशियो इज यू नो 2 is this 2, sum of ratio is 3 plus 2 is 5 plus 4 is 9, multiply by total length of the line AB, 9 of the 9 to the 18 to the 4, 4 आपके पास सेंटीमीटर आ गई लेंथ ऑफ एक्स वाई। आपकी भी 4 आई है? जी सर। ठीक है भाई। नाउ पार्ट, अच्छा सॉरी, ये इस क्वेश्चन का मैं आपको, जो कर तो हमने लिया है ये क्वेश्चन,
एक्स्ट्रा अनफॉर्चुनेटली आ चुका है, बट मैं इसका ईयर लिखना भूल गया हूँ ना, तो ईयर इसका जो है ना वो क्या है कि 4024 और पेपर 1 वेरिएंट 2 अक्टूबर नवंबर 2017 का है जनाब क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी, राइट? रेफरेंस is the 4. Now move on to question number 5. This is 4024 paper 1 variant 1 October November 2013 question number 3 part A. Can I express the ratio 30 minutes to 200 sorry 2 whole 1 upon 4 hours? ठीक है, तो 2 जो है ना 2 बेसिकली रेशियो ही है, राइट, इन इट्स लोएस्ट टर्म। तो अब क्या होगा कि बेसिकली आपने 30 मिनट्स एंड 2.5 क्वार्टर आवर्स को एम रेशियो में करना है। क्या करेंगे आप उसके लिए कि 30 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2 1 अपॉन 4 आवर्स, 1 अपॉन 4 किसके ऊपर होता है, चलो ऐसे लिख लेता हूँ जैसे उन्होंने कहा होगा। तो किसी भी क्वांटिटी को अगर रेशियो में करना होता है ना, तो पहली बात तो उसको हम सेम करते हैं, ठीक है ना, जैसे मिनट्स है तो मिनट की, आवर्स है तो आवर्स। तो जी 30 मिनट्स इज दिस divided by how many minutes into 2 and quarter hour? 135 135। ओके, 2 आवर। अच्छा, इसकी टेक्निक वही है कि आवर टू मिनट में 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, वरना मेंटल मैथ भी कर लें भाई। 2 आवर्स एंड क्वार्टर है ना, जी 2 आवर 2 क्वार्टर आवर्स, इसको मिनट में करना है। तो 2 आवर्स जो होते हैं ना, 2 आवर्स किसके इक्वल होते हैं? 120 मिनट्स के। जी 1 आवर 60 मिनट्स के होते हैं, क्या कहते हैं? और 1/4 आवर ये किसके इक्वल होता है? 15 मिनट। 15 minutes जी ठीक है ना, 15 मिनट्स की, ये बात याद होनी चाहिए सारे बच्चों को मेंटली, कि हाफ एन आवर होता है या 60 मिनट्स के होता है। 1/4 जो होता है वो जनाब होता है आपका, और सॉरी, हाफ एन आवर 30 मिनट्स, 1/4 इज 15 मिनट्स, और 3/4 इज 45 मिनट्स। ठीक है, ये जी पता होना चाहिए सबको। आवर खैर, it will be what 120 minutes plus 15 minutes, 135 minutes। शाबाश, जी वेरी गुड बच्चों को दिया पहले भी। जब ये सेम हो जाता है ना तो रेशियो में आराम से करना है, आप इसको कैंसिल कर लें आप। 5 के लिए कैंसिल हो रहा है, ये 5 से 35, 5 टू द 10, 5 से 35। ठीक है, जी सही कैंसिल किया। नाउ 3 टू द 6 एंड 3 9 जा 27, 2:9 मिनट मिनट से जी कैंसिल हो गया, तो 2/9, और you can say it will be 2:9। रेशियो फ्रैक्शन को रेशियो में से ऐसा कन्वर्ट किया जाता है। जी आई बात समझ में? जी और ये आपने कर भी दिया था पहले ही, वेरी गुड। चलो ये क्वेश्चन है हमारे पास, और ये 4024 पेपर 1 में 2 मई जून 2013 क्वेश्चन नंबर 2। तो अलीना, कैन यू रीड दिस? A bag contains red counters and blue counters. On each counter, there is either an odd or an even number. The table shows the number of counters of each type. Find the fraction of the counters that are blue. That are blue, right? So for blue counters, what will be the fraction? तो 5 odd है और 3 even है। Okay, that are blue to 5 blue जो ना, total blue counter are 8, am I right? जी या मतलब उसने ऑड इवन चक्कर नहीं बोला, बस जस्ट बोला कि ब्लू काउंटर बताइए फ्रैक्शन। तो देयर आर 8 ब्लू काउंटर हियर, ठीक है, जी देयर आर 8 ब्लू काउंटर, और इसमें 8 ब्लू काउंटर एंड हाउ मेनी टोटल काउंटर? पहली बात तो ये टोटल काउंटर्स कितने हैं? रेड और ब्लू का आपका सबका 23 23।
6 plus 9 plus 5 plus 6 plus 9 plus 5 plus 6 what कितना होंगे? No, 23 जी right. तो अब क्या है कि you have to find the fraction of blue counter. It means there are 8 blue here, so we can write के 8 out of 23. There are blue counters, right? जी Now part B में आ जाए. Part B में आए. जी Find the ratio of odd to even numbers. Odd to even number. So how to find ratio of odd to even numbers? पता है? तो दोनों हाँ नहीं ऐसे और odd ratio even. तो लिखेंगे आप. जी Odd numbers कितने टोटल? How many odd और numbers? 11 Yeah, 11 are odd numbers. 11 odd है और even कितने हैं? 12. 12 Right. So ratio will be 11 ratio 12. ठीक है. बाकी स्कीम से भी देख लेते हैं इसका आंसर हम लोग. तो बाकी स्कीम में उन्होंने क्या दिया हुआ है, तो बाकी स्कीम देखते हैं भाई. ये स्कीम क्वेश्चन 11 रेशियो 12 आया ना. जी बिल्कुल सही है. 8 और 23 पहले का आंसर था. सेकंड आंसर था 11 रेशियो 12. सही है. आई बात समझ में? जी राइट.